फानों की गुफा तो आपको याद ही होगी, वही गुफा जहाँ पर 6 मासूम लड़की गई थी और उन हैवानों ने उन मासूम लड़कियों को कच्चा चबा के खा लिया। लेकिन ये खौफनाक कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, अब बारी है इसके अगले पन्ने का। हाँ, मैं आज इस वीडियो में आपको द डिसेंट पार्ट 2 की कहानी सुनाऊंगा। डिटेल में कहानी जानने के लिए डिसेंट पार्ट 1 का भी वीडियो जरूर देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं इस मौत की कहानी का अगला चैप्टर। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सा आदमी अपने घर की तरफ जा रहा है। अचानक उसके रास्ते में एक जानवर आ जाता है। वो जानवर को बचाने के लिए अपनी कार रोकता है। वो इंतजार कर रहा है जानवर के हटने का, लेकिन तभी उसके कार के पास आ जाती है सारा, जो कि घायल है, इंजर्ड है। और हमें समझ में आता है कि सारा उन हैवानों की गुफा से बच के बाहर निकल चुकी है। अब आगे क्या होगा आइए जानते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूनो के माँ बाप के कंप्लेन से पुलिस और रेस्क्यू टीम जूनो और उनके साथियों को ढूंढ रही है। रेस्क्यू टीम और पुलिस ऑफिसर जूनो और उनके साथियों को बोटाम केव के पास ढूंढ रहे हैं। वो लोग गुफा में अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी शेरिफ वेनिस को एक खबर मिलती है कि उन लड़कियों में से एक लड़की सारा हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है और वो काफी घायल है। शेरिफ वेनिस अपने साथी रियोस को लेके वहां से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सारा की हालत बहुत बुरी थी। वो जब आई थी तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे। शेरिफ ये कहते हैं उसके कपड़ों का जो खून था उसका टेस्ट करवाओ, देखो ये खून आखिर किसका है। डॉक्टर शेरिफ को ये भी बताते हैं कि सारा को पिछले 2 दिन की कुछ भी यादें याद नहीं है। वो इतनी बीमार और इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि 2 दिन पहले क्या क्या हुआ था। शेरिफ वेनिस और रियोस सारा के पास जाते हैं। सारा की तबीयत बहुत खराब है, वो बात करने तक की हालत में नहीं है। रियोस सारा से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि 2 दिन पहले तुम अपनी 5 दोस्तों के साथ एक गुफा में गई थी और उसके बाद तुम लोगों का कोई अता पता नहीं था। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी बाकी के साथी कहाँ हैं? सारा को कुछ याद नहीं है कि रियोस किसके बारे में पूछ रही है। उसकी 2 दिन की याददाश्त जा चुकी है। शेरिफ समझ जाते हैं कि सारा को अभी कुछ याद नहीं है। वो रियोस को लेके बाहर जाते हैं और वो अपनी टीम को खबर भेजते हैं कि सारा जहाँ से मिली है वहाँ पर हंटिंग डॉग ले जाओ और उसके रास्ते का पीछा करो और देखो कि सारा कहाँ से बाहर निकली है। शेरिफ को ये बात पता चल जाती है कि सारा और उनकी दोस्तों बोटाम केव के पास तो गए ही नहीं थे, वो तो किसी और गुफा में गए थे। सारा तो लौट के आ चुकी है, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? जूनो और उसकी साथी कहाँ हैं? क्या हुआ उनके साथ? शेरिफ वेनिस को सारा के ऊपर शक हो रहा है और अब उन्हें भी उस केव के अंदर जाना है। वो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करती है कि हम लोग गलत केव के अंदर जा रहे थे, हमें सही केव के अंदर पहुंचना है। और वहाँ दूसरी तरफ पुलिस टीम और हंटिंग डॉग जब सारा के निशान का पीछा करते करते एक घर की तरफ जाते हैं और वो कुत्ता उस घर के अंदर घुसता है, लेकिन उस घर के अंदर ऐसा कुछ था जिसे देख के वो हंटिंग डॉग भी डर जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर मौजूद पुलिस टीम भी डर जाती है कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या है। उन्हें पता नहीं था कि इस घर के अंदर मौत का दरवाजा है जो कि अब थोड़ी देर में खुलेगा। और वहाँ दूसरी तरफ शेरिफ वेनिस ये फैसला करते हैं कि सारा भी उनके साथ उस गुफा में जाएगी और शायद गुफा के अंदर जाके इसे सब कुछ याद आ जाए। रियोस वेनिस को समझाने की कोशिश करती है कि सारा भी बीमार है, लेकिन शेरिफ उसकी बात नहीं मानते। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम डैन, ग्रेग और कैथ उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद शेरिफ वेनिस, रियोस और सारा भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें वही बुरा आदमी मिलता है जिसने सारा को बचाया था। वो लोग उसी घर के पास पहुंचते हैं और उस घर के अंदर एक टनल है। वो बुरा आदमी उन्हें बताता है कि काफी साल पहले यहाँ पर मेरे दादाजी काम करते थे। यहाँ पर जिसकी फैक्ट्री थी उन्हें ये टनल मिला था और उन्होंने मेरे दादाजी और उनके एक साथी को इस टनल के अंदर उस गुफा में भेजा था, लेकिन आज तक मेरे दादाजी वापस नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये सारी
बातें सुन के वो लोग डर रहे हैं, लेकिन क्या करे, जूनो और उनके साथियों को बचाने के लिए उन्हें गुफा के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। रेस्क्यू टीम का लीडर टैन सबको तैयार करवाता है और सबको ये बात कहता है कि तुम सब मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे। शेरिफ, रियोस और सारा भी उनके साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो लोग लिफ्ट में बैठते हैं, वो लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तभी रियोस ये देखती है कि वो पूरा सा आदमी हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है और वो रियोस को देख के आंख मारता है जैसे कि वो कोई राज छुपा रहा है। रियोस को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उस आदमी ने ऐसा क्यों किया था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब शुरू हो चुकी है एक खौफनाक कहानी की शुरुआत और अब शुरू होगा एक खूनी खेल। वो लोग गुफा की तरफ पहुंचते हैं। गुफा के अंदर जाते के साथ सारा को पुरानी यादें याद आ रही है। उसे फिर से वो हैवान दिख रहे हैं। वो डर रही है। ऑफिसर रियोस उसे संभालने की कोशिश कर रही है कि कुछ नहीं हुआ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। लेकिन सारा को पुरानी यादें याद आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शेरिफ को सारा के ऊपर अभी भी शक है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सारा नहीं अपने दोस्तों को मारा था। वो लोग गुफा में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो लोग टनल से होते हुए गुफा की तरफ पहुंच रहे, लेकिन अचानक टनल के पास सारा की याददाश्त वापस लौट आती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। अब वो डर चुकी है, उसे अपनी जान बचानी है। वो शेरिफ वेनिस को लात मारती है, रेस्क्यू टीम ग्रेग और कैथ को मारती है और वहां से भाग जाती है। अब सारा वहां से भाग चुकी है। वो किसी और रास्ते में जाके छुप चुकी है और शेरिफ वेनिस को उसके ऊपर पूरा शक हो रहा है कि ये ऐसे भागी क्यों। वो सारा के पीछे भागता है और ये उसके जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। हमें दिखाया जाता है कि सारा एक जगह पर छुप के अपनी लाइट ऑफ कर देती है, क्योंकि उसे तो पता है ना कि यहाँ पर कौन हैवान आने वाला है। लेकिन शेरिफ वेनिस को ये पता नहीं है। वो अपनी गन निकाल के सारा को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वो हैवान आ जाता है। डर के मारे शेरिफ गोली चला देता है। गोली की आवाज से उस खूंखार और बंजर गुफा टूटने लगती है। सारे पत्थर गिरने लगते हैं। शेरिफ बच जाता है, लेकिन वहां दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। ग्रेग, टैन और रियोस तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन कैथ उन पत्थरों के बीच में फंस जाती है। अब कैथ एक पत्थरों के बीच में फंसी हुई है। टैन कैथ को समझाता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, हम रास्ता ढूंढ के तुम तक पहुंचते हैं और तुम्हें हम जरूर बचाएंगे, तुम अपना रेडियो ऑन रखना। कैथ मान जाती है। टैन, ग्रेग और रियोस कैथ को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और वहाँ कैथ उन चट्टानों के बीच में फंसी हुई है। वो डर रही है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि अब तो शुरू हो चुकी है एक खूनी जंग। टैन और उसके साथी गुफा की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं। तभी उन्हें जूनो का वीडियो कैमरा मिलता है। आप लोगों को तो याद ही होगा ना कि जूनो ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। डिटेल में जानने के लिए डिसेंट पार्ट 1 जरूर देखिएगा। वो उस कैमरा को खोलते हैं, देखते हैं कि सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो लोग बहुत खुश थे। जूनो और उसकी साथी वो लोग काफी हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और फिर उन्हें दिखाई देता है ऐसा खौफनाक मंजर जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। वो लोग देखते हैं कि उस कैमरे में वो हैवान भी है। वो लोग समझ जाते हैं कि इस गुफा में वो अकेले नहीं है, लेकिन उनसे गलती हो चुकी है। उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया है, आवाज हो चुकी है और अब वो हैवान उनके सामने आ गए हैं। उस हैवान को देख के टैन, ग्रेग और रियोस अलग अलग जगह भाग जाते हैं। अब वो तीनों डर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है, हम कैसे बचेंगे। रियोस देखती है कि उसके सामने टैन है। वो टैन को चिल्लाती है, टैन मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि वो हैवान रियोस की आवाज सुन के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले वो हैवान रियोस को अपना शिकार बना लेता। सारा वहां आ जाती है और सारा रियोस को बचा लेती है। सारा रियोस को शांत रहने के लिए कहती है कि चुप रहो, शांत रहो, तभी जिंदा रहोगी। सारा रियोस को तो बचा लेती है, लेकिन टैन अभी भी चिल्ला रहा है, ग्रेग, रियोस तुम लोग कहाँ हो। और ये टैन के जिंदगी की आखिरी गलती है, क्योंकि वो है
हैवान डैन को ग्रेग और रियोस के सामने फाड़ के खा लेता है। रियोस ये देख के डर रही है। सारा उसे चुप रहने के लिए कहती है और ग्रेग डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब उन लोगों ने भी उस हैवान को देख लिया है। रियोस समझ जाती है कि सारा और उसके दोस्तों के साथ हुआ क्या था। अब उसकी बस एक ही उम्मीद है कि सारा किसी तरह से उसे इस गुफा से बचा के बाहर ले जाए। सारा कहती है मेरे पीछे आओ। जहाँ पर एक तरफ सारा रियोस को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कैथ चट्टानों के बीच में फंसी हुई है। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसे बचाने के लिए डैन और ग्रेग आ चुके हैं। वो खुशी से चिल्लाती है डैन, ग्रेग, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ पर डैन और ग्रेग नहीं बल्कि वो हैवान थे। अब वो कैथ की आवाज सुन चुके हैं। वो चट्टान के अंदर घुसते हैं। उन्हें कैथ को खाना है। कैथ किसी तरह से उस चट्टान से बाहर निकलती है। वो भागती है। वो उस हैवान का शिकार नहीं बनना चाहती। वो किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग रही है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो डरती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसके सामने ग्रेग है। उसे सुकून मिलता है कि ग्रेग अभी भी जिंदा है। ग्रेग भी कैथ को देख के बहुत खुश है। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि वो हैवान कैथ का पीछा करते करते यहाँ पर आ चुके हैं। वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए और उनके नीचे वो हैवान आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है। वो हैवान धीरे धीरे वहां से जा रहा है। लेकिन तभी अचानक ग्रेग का रेडियो बजने लगता है। रेडियो में शेरिफ वेनिस की आवाज है। वो शेरिफ अभी तक जिंदा है। वो रेडियो में सबको सिग्नल भेज रहा है। वो शैतान रेडियो की आवाज सुन लेता है। वो ग्रेग और कैथ के पीछे भागता है। ग्रेग अपना रेडियो दूसरी तरफ फेंक के वहां से भाग जाता है। वो शैतान उस रेडियो की तरफ चला जाता है और फिलहाल तो ग्रेग और कैथ की जान बच चुकी है। कैथ ग्रेग से पूछती है कि बाकी सब कहाँ है, डैन कहाँ है। ग्रेग कैथ को बताता है कि डैन मर चुका है। इन हैवानों ने डैन को खा लिया है। कैथ बहुत रोती है, लेकिन ग्रेग उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब उन्हें किसी भी हालत में इस खौफनाक हैवानों की गुफा से बाहर निकलना है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें खाई मिलती है और खाई के बीच में टंगी हुई है सैम की लाश, जिसे उन हैवानों ने नोच नोच के खाया है। ग्रेग कैथ को कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम लाश के ऊपर कूदो और उसका सहारा लेके दूसरे तरफ जाओ। अब कैथ के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो लाश के ऊपर कूदती है और लाश के सारे खून कैथ के ऊपर गिरने लगता है। वो चिल्ला देती है और ये उसके जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि उसकी चीख सुन के वहां पर हैवान आ जाते हैं। एक हैवान ग्रेग के ऊपर हमला कर देता है और एक हैवान कैथ के ऊपर। ग्रेग को ये समझ में आ जाता है कि वो तो नहीं बचेगा, लेकिन वो अपनी दोस्त को जरूर बचाएगा। वो उन हैवानों को लेके खाई के अंदर कूद जाता है और कैथ बच जाती है। कैथ अब चिल्लाती है। उसके दोनों दोस्त मर चुके हैं। वो अपने दोस्त को आवाज लगाती है, ग्रेग मेरी बात सुनो। वो रो रही है और ये उसके जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि उसकी आवाज सुन के एक और हैवान वहां पर आ चुका है और वो कैथ को भी मार देता है। जहाँ पर एक तरफ काफी सारे मर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ सारा रियोस को बचाने की कोशिश कर रही है। वो लोग पानी के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने भी रास्ता ब्लॉक है। ऑफिसर रियोस ये समझ जाती है कि शायद वो बचेगी नहीं। वो अपने मोबाइल फोन से अपने बेटे के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है। रियोस को ये करता हुआ देख के सारा को भी अपनी मरी हुई बेटी जेसी याद आ जाती है। वो रियोस से वादा करती है कि वो उसे इस गुफा से जरूर निकालेगी। कहानी अब बद से बदतर बनती जा रही है और वहाँ दूसरी तरफ शेरिफ वेनिस अभी भी अकेले घूम रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो हैवान उनके पीछे हैं। तभी अचानक वो हैवान शेरिफ वेनिस के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उन्हें कच्चा चबाने वाले हैं, लेकिन तभी कोई आता है और उन हैवानों को मारना शुरू कर देता है। वो उन हैवानों को मारता है। शेरिफ वेनिस देखते हैं कि ये कौन है और वो देखते हैं कि ये तो जूनो है, यानी कि जूनो अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। जूनो को देख के शेरिफ ये कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन जूनो को अब किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं थी। वो वेनिस को कहती है मेरे पीछे आओ और शांत रहना, क्योंकि हल्की सी भी एक आवाज और अंजाम एक
खौफनाक मौत। जहाँ एक तरफ जूनो वेनिस को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सारा और रियोस भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग एक टनल के अंदर जाते हैं और सारा ये देखती है कि एक हैवान वहां पर सो रहा है। वो रियोस को इशारा करती है कि शांत रहना, हल्ला मत करना। लेकिन तभी उस टनल में एक चूहा आ जाता है, जिसे देख के रियोस चिल्ला देती है और वो हैवान समझ जाता है कि यहाँ पर उनका शिकार आ गया है। वो सारा और रियोस का पीछा करता है। वो लोग बच के वहां से भागते हैं। वो हैवान भी उनके पीछे भागता है। वो उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन सारा और रियोस उस हैवान को मार देते हैं। वो वहां से बाहर निकलते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद रियोस सारा से पूछती है कि तुम्हारी बाकी दोस्त कोई जिंदा नहीं है क्या? सारा बोलती है कोई नहीं जिंदा है। और फिर सारा रियोस को बताती है कि आखिर में मैं और जूनो बचे थे, लेकिन मैंने जूनो को मरने के लिए छोड़ दिया था और मैं यहाँ से भाग गई थी। रियोस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब सारा ये बताती है कि जूनो का अफेयर उसके पति के साथ चल रहा था और जूनो ने उसकी बेस्ट फ्रेंड बेथ को मरने के लिए छोड़ दिया था, तो इसलिए उसने जूनो को भी मरने के लिए छोड़ दिया। सारा को पता नहीं था कि जूनो अभी मरी नहीं, वो अभी जिंदा है। सारा और रियोस आगे की तरफ बढ़ते हैं और तभी जूनो सारा के ऊपर हमला कर देती है। सारा जूनो को मारने वाली है, लेकिन तभी रियोस उसे रोक देती है, ये कह के कि सारा ही हमें यहाँ तक लाई है और हमें अभी एक साथ रहना पड़ेगा। जूनो भी ये जानती थी कि अगर वो साथ नहीं रहे तो वो सब मर जाएंगे। जूनो मान जाती है और फिलहाल तो सारा की जान बच गई है। जूनो सबको ये कहती है कि तुम सब मेरे पीछे आओगे। ये शैतान बाहर जाते हैं और बाहर जाके जानवरों का शिकार करते हैं और मुझे पता है कि वो लोग कहां से बाहर जाते हैं। सारा कहती है कि तुम पागल हो, तुम हमें ये कह रही हो कि वो शैतान जहां पर खाना खाते हैं हम वहां से बाहर निकलेंगे? मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। लेकिन ऑफिसर वेनिस सारा के हाथों में हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि हम सब जूनो की बात मानेंगे। अब सारा मजबूर है। वो सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर एक पतले से रास्ते पे जूनो और रियोस तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सारा वेनिस से कहती है कि इस रास्ते पे एक वक्त पे सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। अगर तुमने हथकड़ी नहीं खोली तो ओवरवेट की वजह से हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। लेकिन शेरिफ बात नहीं मानता। वो दोनों उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और सारा ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। ओवरवेट की वजह से शेरिफ नीचे की तरफ गिर रहा है और सारा का हाथ उसके साथ हथकड़ी में बंधा हुआ है। अब सारा भी उसके साथ नीचे गिर रही है। शेरिफ चिल्लाता है और उसकी चीख सुन के वो हैवान भी वहां पर आ रहे हैं। सारा मदद के लिए चिल्लाती है कि जूनो मेरी मदद करो। जूनो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद के लिए वहां आ जाती है। अब उनके पास बचने का बस एक रास्ता है। जूनो ऑफिसर रियोस को कहती है कि शेरिफ का हाथ काट दो, तभी हम लोग बचेंगे। ऑफिसर मजबूरी में शेरिफ का हाथ काट देती है और वो शैतान शेरिफ के पीछे खाई में कूद जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जूनो, सारा और रियोस। वो लोग हल्के हल्के वहां जा रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि वो शैतान बाहर से आ रहे हैं अपना खाना लेके और वो लोग खाना खा रहे हैं। अब उन्हें धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकलना है, लेकिन तभी डैन जो कि मरने वाला था वो रियोस का हाथ पकड़ लेता है। रियोस चिल्ला देती है और उन सारे हैवानों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। वो सारे हैवान उन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो तीनों बारी बारी करके सबको मार रहे हैं। वो सबको मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक हैवान जूनो को मार देता है। सारा ये देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मर रही है। कुछ भी हो वो थी तो उसकी दोस्त ना। और सारा ये देखती है कि आवाज सुन के बाकी के शैतान भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रियोस से किया कि अपना वादा निभाएगी। वो चिल्लाती है और उसकी चीख सुन के सारे हैवान सारा के पास चले जाते हैं और रियोस वहां से बच के निकल जाती है। रियोस जंगल में पहुंच चुकी है। वो वहां से बच के निकल चुकी है और उसे बचाने के लिए सारा ने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन क्या रियोस सच में बची थी? आइए जानते हैं। रियोस अपना फोन उठाती है कॉल करने के लिए और तभी उसके ऊपर हमला होता है और वो हमला उसी बुरे आदमी ने किया था। वो रियोस की बॉडी को उठाता है और उस गुफा के पास फेंक देता है, यानी कि उन हैवानों को उस गुफा में उस बुरे आदमी ने ही छोड़ा था। इसका राज क्या है ये तो हमें फ्यूचर की कहानी में ही पता चलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक और खौफनाक और दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।